Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a solid sphere of mass 1 kg and radius 1 meter rolls without slipping on a fixed inclined plane with an angle of inclination 30 degree from the horizontal. The two forces of magnitude 1 Newton each parallel to the incline act on the sphere both at a distance r is equal to 0.5 meter from the center of the sphere as shown in the figure. The acceleration of the sphere down the प्लेन एज आपको एक्सेलेरेशन यहाँ पर इसका कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर यहाँ पर डाउन द इंक्लाइन क्या कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, ये आपका रोल कर रहा है, रोल कर रहा है, इसका मतलब रोलिंग मोशन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, रोलिंग मोशन का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का क्या होता है, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस, या फिर इंक्लाइन के अलोंग आपका कोई भी इसका क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, इसको हम देखिए ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर फिगर को। ठीक है, ये आपका एनक्लाइन है, दिस इज अवर एनक्लाइन। ऑलराइट, दिस इज द एनक्लाइन। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर आपका एक स्पेयर है, ठीक है, सॉलिड स्पेयर है। दिस इज सॉलिड स्पेयर। सॉलिड स्पेयर पे देखिए आपके बच्चों कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक आपका mg लगेगा, mg फोर्स आपका ऐसे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसका एक कंपोनेंट आपका ऐसा जाएगा, ये एंगल बच्चों कितना है, थीटा के इक्वल है। तो बता सकते हैं कि दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो एक तो आपका mg का कंपोनेंट mg sin थीटा यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, mg sin थीटा आएगा। एक आपका ऐसे यहाँ पर ऐसे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। और एक mg का कंपोनेंट देखिए ऐसे भी आएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, आपका mg का cos थीटा। ठीक है, ये आपका मूव कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए आपका एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन, दिस इज अवर स्टैटिक फ्रिक्शन। और दो फोर्स देखिए उसने एक्सटर्नली बंधे रखे हैं, एक फोर्स आपका यहाँ पर लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रहा है। एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये बोल रखा है। अब हमसे बोल रखा है एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखिए ये दो फोर्सेस जो हैं आपके, टू फोर्सेस है मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन ईच। ये फोर्स आपका मान लीजिए F1 है, ये फोर्स क्या आपका F2 है। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखें ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कंडीशन देखते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए आपके कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन देख रहे हैं, m मान लीजिए इस पेयर का मास m है, mg sin थीटा इसको सपोर्ट कर रहा है, माइनस एक आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। ये F1 और F2 लग रहे हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये कैंसिल कर देंगे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आ गया ट्रांसलेशन मोशन के करस्पॉन्डिंग आपकी कंडीशन। अब देखिए, आप टॉर्क वाली क्वेश्चन लगाए, टॉर्क किसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही फाइंड आउट करना इजी रहता है ऑलवेज। कहीं समझ में ना आए तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम इसके अबाउट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले टॉर्क, mg का टॉर्क जीरो। ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स, नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। फ्रिक्शन का टॉर्क देखिए कितना होगा आपका, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और किस डायरेक्शन में होगा, देखिए फ्रिक्शन का टॉर्क आपका देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं। और डिस्टेंस कितनी देखिए, इसकी रेडियस आपकी 1 मीटर देर की, आर इंटू एफ। ठीक है, ये आपका आ जाएगा टॉर्क। ठीक है, इसकी डायरेक्शन आपकी ये आएगी। ऑलराइट, आर क्रॉस एफ से फाइंड आउट कर रहे हैं। अब F1 और F2 का टॉर्क देखिए बच्चों, F1 का टॉर्क और F2 दोनों के टॉर्क की डायरेक्शन बच्चों क्या आ रही है आपकी, सेम आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको साथ में ऐड कर लेता हूँ, टू टाइम्स डिस्टेंस देखिए कितनी है, बोल रखा है कि टू फोर्स 1 न्यूटन के पैरेलल टू इंक्लाइन एक्ट ऑन द स्फीयर बोथ एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, 0.5 मीटर, तो 0.5 हो गया। और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, 1 न्यूटन के इक्वल, तो मैंने इसको सिंपली यहाँ से क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। ऑलराइट, तो ये तो आपका इन दोनों F1 और F2 का टॉर्क को आपने क्या कर लिया, यहाँ पर से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और इसके टॉर्क की डायरेक्शन आपकी एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन। ऑलराइट, और किसका टॉर्क लगेगा, F1 F2 का हो गया, नॉर्मल का लग नहीं सकता, mg का लगेगा नहीं, फ्रिक्शन का लगेगा। ठीक है, यहाँ पर से बच्चों आपके ये दो टॉर्क आपके लगेंगे। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, टॉर्क आपका आई टाइम्स एल्फा। आई कितना है देखिए, इसका सॉलिड स्क्वायर है तो 2/5 mr स्क्वायर। आर कितना बच्चों, अगेन रेडियस के 1 के इक्वल है, तो 2/5 इंटू 1 लिख लीजिए, इंटू आपका एल्फा। आई इंटू एल्फा होता है ना, एल्फा यहाँ पर आप इसको सिंपली ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर, ये क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ऑलराइट, अब देखिए आप यहाँ पर इसमें एक वैल्यूज पुट कर लीजिए। वन को देखिए क्या लिख सकते हैं, वन इक्वेशन वन है, मास की जगह आप 1 पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू देखिए जी साइन थीटा। जी की वैल्यू कितनी है आपकी, 10 साइन थीटा। ठीक है, थीटा आपको 30 गिवन कर रखा है, तो साइन थीटा आपका 1/2 हो जाएगा, माइनस एफ। ठीक है, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख लीजिए, इसको आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 5 माइनस एफ के इक्वल आ गया। ठीक है, ए इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 5 माइनस एफ के इक्वल। ठीक है, तो ये तो आपका बच्चा यहाँ पर से इतना आ गया, ये आपकी 5 माइनस एफ के इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ पर से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए फ्रिक्शन फोर्स देखिए कितना आएगा, यहाँ पर से आपका एफ हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अ, यहाँ पर से देखिए आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा एफ, और यहाँ से कितना आ रहा है आपका 0.5 इंटू वन, कितना आ रहा है आपका 0.5 इंटू वन करेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो चलिए इसको नेगेटिव मान लेते हैं, तो एफ -1। ठीक है, ये आपका देखिए क्या है, ये आपका इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको -1, इसको एक को पॉजिटिव तो एक को नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से 2/5 एम, मास आपका 1 के इक्वल है, तो यहाँ से आपका कितना गया
2/5 टाइम्स अल्फा के इक्वल आ गया, ठीक है। ये रोलिंग मोशन कर रहा है तो एक कंडीशन तो आपकी हो जाएगी, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होगा, आर टाइम्स अल्फा के इक्वल होगा। और रेडियस कितनी है आपके यहाँ पर 1 के इक्वल है, तो ए और एल अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर सिंप्लीफाइड कर लीजिए, एफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 2/5 टाइम्स ए के इक्वल आ गई, ऑलराइट। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इसको देखिए मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 4 बोलता हूँ। अब इन दोनों इक्वेशन को मैनिपुलेट कर लीजिए, ठीक है। आपको फ्रिक्शन तो चाहिए नहीं, ठीक है, ए चाहिए हमें एक्सेलेरेशन। फ्रिक्शन को रिमूव कर लेते हैं, तो फ्रिक्शन को देखिए क्या लिख सकते हैं, पहली इक्वेशन में लिख लिया ए इज इक्वल टू 5 माइनस एफ। एफ को देखिए मैं इक्वेशन 4 से क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2/5 ए प्लस आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट, ये आ जाएगा। यहाँ से आपका ए माइनस 2/5 ए इधर आएगा तो प्लस 2/5 ए हो जाएगा, तो ये आपका 7/5 ए हो जाएगा, और 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। बच्चों एक्सेलेरेशन की वैल्यू यहाँ से आपकी 20/7 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है आपकी, 20/7 के इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 और 6 7 8 56 7 5 35, 2.85 के इक्वल आएगी, कितनी आ रही है यहाँ से, 2.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ से एक्सेलरेशन इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको देखिए हम और भी सिंप्लीफाइड तरीके से कर सकते थे, देखिए ये आपका जो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह यहाँ पर क्या करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह एक्ट करता है, तो देखिए आपका यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क तो आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो उससे तो आपको क्या करना पड़ता है, कंसीडर ही नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, mg sin थीटा का टॉर्क आता और F1 F2 आता, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन जहां पर हमें पता ना लगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है या नहीं है, तो फिर सेंटर ऑफ मास से ही आपको ऑलवेज करना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास या फिर जहां से आपका हिंज होता है, हिंज वाले केसेस में। तो ये इसका आंसर कितना आ गया आपका, 2.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। So this should be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.